बात बड़ी खबर की, जहां पर पांचवें और अहम जो दौर की बातचीत थी वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन आज की इस बातचीत में भी किसी खास निर्णय पर सरकार और किसान प्रतिनिधि के बीच जो बातचीत हुई वो नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा एक और तारीख का वक्त दिया गया है। किसान पिछले 9 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार भी हर एक कोशिश कर रही है कि एक मध्यस्थता का रास्ता निकाला जाए, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन जो किसान हैं वो कृषि कानून के विषय पर लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक उनका जो आंदोलन है वो समाप्त नहीं होगा। लगातार सरकार का यह प्रयास रहा है कि हर एक क्लॉज पर, हर एक बिंदु पर विस्तार से बात की जाए किसानों से। किसान प्रतिनिधि जो आज 40 की संख्या में दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। कई अहम मसले रहे जिसमें सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना रहा। सरकार कई विषयों पर संशोधन के लिए भी तैयार हुई है। एमएसपी पर लिखित की गारंटी की बात भी सरकार की तरफ से सामने आई है। लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा उनका आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा और आने वाले वक्त में और तेज हो सकता है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संपादक नवीन शर्मा जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आज बात की जाए किसान प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत की 5वें दौर की बैठक थी, क्या कुछ वहां से जानकारी मिली है? देखिए कुणाल, ये एक बड़ी खबर है जो विज्ञान भवन से आई है कि 5 घंटे तक 5वें दौर की बैठक किसानों की चली है सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के साथ। लेकिन लबोलबाब ये है कि वो बेनतीजा रही है। लेकिन इसमें एक फैसला ये हुआ है कि अब अगली बैठक जो है वो 9 दिसंबर को फिर से होगी। इस बार जो बैठक में देखने को मिला, जो किसान नेता, जो किसान संगठन के प्रतिनिधि वहां गए थे बैठक में हिस्सा लेने के लिए, वो बड़े ही एडमेंट थे। बहुत ही उन्होंने अपना एक वो दिखाया कि हमें सरकार जो है वो किसी न किसी तरीके से हाँ या ना करे। सरकार किसी जो कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग किसान संगठन लगातार करते आ रहे हैं, उन्होंने ये मांग की कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला करे। और इसी कृषि कानूनों को रद्द करने पर किसान अड़े रहे। किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया कि सरकार फैसला करे या वरना हम बाहर चले जाएंगे। सरकार हमें हाँ या ना में जवाब दे और सरकार हमें अपना फैसला लिख कर दे। बाहर आकर किसानों ने ये बोला है कि 9 दिसंबर को दोबारा से बैठक होगी। और इसमें एक पक्ष ये भी है कि जो 8 दिसंबर को भारत बंद की कॉल दी गई है सभी किसान संगठनों के द्वारा, वो अब कंटिन्यू रहेगी या नहीं, क्योंकि सरकार ने किसान संगठनों से ये अपील की थी कि भारत बंद की कॉल को फिलहाल रद्द किया जाए। और उन्होंने ये भी अपील की थी कि जो सिंधु बॉर्डर और दूसरे जगह पर बॉर्डर्स पे बैठे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनमें जो बुजुर्ग शामिल हैं, जो महिलाएं शामिल हैं, जो छोटे बच्चे शामिल हैं, उनको वापस घरों में भेजा जाए। इन सब चीज ये प्रपोजल सरकार ने दिए थे। लेकिन अब जो भारत बंद की कॉल है वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, वो हमें जो इसमें इनपुट्स मिल रहे हैं वो ये कि किसान संगठनों की कल सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। सभी किसान जत्थेबंदियां, जो किसान संगठन हैं, वो इस पर फैसला करेंगे। लेकिन अब 9 दिसंबर की तरफ सबकी निगाहें लगी हैं और शायद ये जो संकेत मिल रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई समाधान निकलता दिखाई दे रहा है। शायद अब इसमें क्या रास्ता निकलता है, बीच का रास्ता निकलता है या सरकार सभी मांगे मानती है, ये 9 दिसंबर को ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन आज जो 5 घंटे बैठक चली है उसमें आज ये नतीजा कोई नहीं सॉलिड निकल पाया, कोई बड़ा समझौता नहीं निकल पाया, कोई बड़ा समाधान नहीं हो पाया। और जो 5वें दौर की बैठक है वो अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है। और जो किसान संगठनों के नेता अंदर थे, उन्होंने बाहर आकर ये बताया है कि सरकार ने अब हमें 9 दिसंबर का टाइम दिया है। 9 दिसंबर को इनकी तरफ से एक प्रस्ताव जाएगा, फिर हम 9 दिसंबर को फिर से आएंगे। और जो किसान नेता हैं उन्होंने कृषि मंत्री की उस अपील को नहीं माना। और अभी जो एक एडमेंट मैंने आपको बताया कि किसान नेता जो थे किसान संगठनों के, वो इस बात पर अड़े रहे कि जो सरकार है कृषि कानूनों को रद्द करे और इसके लिए लिखित आश्वासन दे। और जो लास्ट में ये सुनने में आया कि उन्होंने अपने माइक नीचे कर दिए और कुर्सियों को 1-1, 2-2 फुट पीछे करके बैठ गए और उन्होंने जो फाइल उनको दी गई थी पढ़ने के लिए, उन फाइलों के पीछे यस या नो लिखकर वो जो अधिकारी और मंत्री उनसे बात कर रहे थे उनको यस या नो के वो प्लाकार्ड या कई फाइल दिखाते रहे। मुंह से कोई बात नहीं की, मौन धारण कर लिया। और सरकार को किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया है, ये भी कहा कि हमारे पास 1 साल का राशन है, हम तो यहाँ पे रुक सकते हैं, आप जल्दी से इसका फैसला कीजिए। और जो खबर आ रही है, जो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जल्दी से ही रणनीति पर फैसला किया जाएगा
और कल 8 तारीख के ऊपर क्या होना है, 8 तारीख की भारत बंद की कॉल को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उस पर कल फैसला होगा। जी, तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि आज की दौर की जो बैठक थी काफी अहम थी। इससे पहले कई किसान प्रतिनिधि ये बोल रहे थे कि आज की वो बैठक आखिरी मानकर चल रही है क्योंकि अब बैठक का समय निकल गया है, लेकिन कुछ संकेत सरकार की तरफ से मिले और सरकार कुछ और पॉइंट्स पर भी राजी हुई है। यही वजह रही कि किसानों की तरफ से जो 9 तारीख की जो बैठक है उसको लेकर हामी भरी गई। देखिए, ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, काफी लंबा इशू है। इसे आप 4 या 5 या 6 दौर की मीटिंग में के दरमियान नहीं बांधा जा सकता। ये चूंकि इनका एक रवैया ये था किसान संगठनों का कि आज की दौर की जो बैठक होगी वो आखिरी होगी, लेकिन अगर कोई चीजें समाधान की तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं और अगर किसानों से सरकार ने भी कुछ समय मांगा है तो किसान संगठन शायद इसीलिए राजी हुए हैं क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री किसानों को एड्रेस कर रहे थे, किसान संगठनों को, उन्होंने ये लॉजिक दिया है कि हम आपके सारी मांगों को, आपके सारे प्रपोजल्स को कैबिनेट में डिस्कस करेंगे, अपने जो सीनियर नेता हैं उनसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही किसी सॉलिड नतीजे पर पहुंच पाएंगे। और अब ये फैसला हुआ है कि 9 दिसंबर को फिर से बैठक होगी और विज्ञान भवन में ही होगी और उसके अंदर कोई ना कोई समाधान मिलता हुआ, निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि भारत बंद की कॉल को रद्द करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों से कहा था कि भारत बंद की कॉल को आप रद्द कीजिए और जो बुजुर्ग वहां पे मौजूद हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वापस भेजिए। और इसके लिए वो अभी राजी नहीं हुए क्योंकि अब ये धीरे धीरे आंदोलन बढ़ रहा है। इसमें अवार्ड वापसी गैंग भी आया है, अवार्ड वापसी के जो लोग हैं वो भी उसमें पूरे सक्रिय हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस हैं वो भी सक्रिय हो गई हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है ये एस्केलेट हो सकता है, इससे परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तो सरकार शायद इसी के लिए एक समाधान ढूंढना चाहती है और इसकी एक सकारात्मक पहल आज तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मंत्री मौजूद थे। इसमें यह है कि प्रधानमंत्री के लेवल पर ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया है और इस पे कुछ सरकार कॉन्क्रीट कोई समाधान करना चाहती है। और वो किसानों को किस हद तक राजी होगा, किसानों को किस हद तक वो समाधान पसंद आता है, वो वक्त की बात है और वो 9 दिसंबर को क्लियर होगा। लेकिन किसानों ने अपना एक एडमेंट रवैया दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि किसान इस मांग पर अड़े रहे कि कानूनों को रद्द किया जाए, यस या नो, और सरकार अभी के अभी जवाब दे। लेकिन सरकार अभी इस स्थिति में नहीं थी, केंद्रीय मंत्री अभी इस स्थिति में नहीं थे, इसलिए 9 दिसंबर का समय फिक्स किया गया है। 9 दिसंबर को मीटिंग होगी और तभी ये लगता है कि कोई ना कोई इसमें समाधान निकलेगा। लेकिन 9 तारीख से पहले जो 8 तारीख आ रही है और उस दौरान भारतीय किसानों की तरफ से, यूनियनों की तरफ से जो भारत बंद का ऐलान दिया गया है, वो कितना अहम पड़ाव होगा इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान? सरकार के लिए कितनी दुविधा होगी? कुणाल, मैंने आपसे जिक्र किया 8 दिसंबर को जो भारत बंद की कॉल है उस पर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि सरकार ने 9 तारीख का जब समय रखा है तो अगर भारत बंद को थोड़ा सा इजी करते हुए जो उसके ऊपर उनकी किसान संगठनों की रणनीति क्या होगी, वो सुबह जो खबर हमें मिल रही है कि किसान संगठन जो है कल सुबह मीटिंग में डिस्कस करेंगे और कल उस पर अंतिम फैसला होगा कि 8 दिसंबर की जो भारत बंद की कॉल है उस पर अब किसान संगठन आगे क्या नतीजा, क्या उस पर फैसला लेते हैं। और जो इसी बीच में गुरनाम सिंह चुडूनी, जिनके हम बता रहे हैं किसान नेता, उनकी तरफ से भी बयान मीडिया में आ रहा है कि आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन अब सभी की निगाहें 9 दिसंबर की बैठक पर लगी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो अब आज जो 5वीं दौर की निर्णायक बैठक थी उसमें भले ही कोई निष्कर्ष ना निकला हो, लेकिन अब आगामी जो 9 दिसंबर की तारीख तय की गई है उस दौरान फिर से एक बातचीत का दौर शुरू होगा।